This video is sponsored by WeGuard. लेकिन अंशुल अविजित, वंशवाद की राजनीति आप करते हैं, परिवारवाद की राजनीति आप करते हैं, पार्टी पर एक तरीके से कब्जा रखकर एक परिवार आपकी पार्टी में चलता है। उदयपुर चिंतन शिविर में मल्लिकार्जुन खड़गे जितने सारे ऐलान करते हैं वो सब दरे के दरे रह जाते। तो फिर तकलीफ आपको परिवारवाद के नाम से क्यों होने लगती है? गरिमा जी, कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं। अनंत शुभकामनाएं, सब खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं तो शुरुआत में कबूल करना चाहता हूं कि मैं खुद एक सियासी परिवार से हूं और मेरी इस बहस में इस मौजूदगी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारे तथ्य भी सामने आएंगे। मुझे फक्र है कि मैं एक सियासी परिवार से हूं। शायद सियासी परिवार से नहीं होता तो राजनीति में नहीं आता। मैं दोनों मेरे माता मेरे पिता दोनों ही तरफ से मैं हूं इसमें, और ये मेरी पहचान भी है, मेरी पृष्ठभूमि ही नहीं, ये मेरी पहचान भी है, मेरी सियासत भी है, मेरी ताकत भी है। ये तो अच्छी बात है और ये मैं पहले कहना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहता हूं। लेकिन यहां पर फर्क है भाजपा में। भाजपा जो कहती है, जो परिभाषा देती है, उनकी कोई स्थायी परिभाषा तो होती नहीं है। वो तो मतलब कन्वीनियंस की परिभाषा होती है। और भाजपा ये चाहती है हमेशा कि जो नैतिकता का जो स्थान है वो उसके ऊपर कैसा कब्जा कर लें और दूसरों को आरोपी कैसे माने। अपने अंदर तो घर में तो झांक के देखे नहीं, सब बातें नजरअंदाज कर दें और कैसे कैसे बातें और बातें उछाले। बेरोजगारी है, मंदी है, भ्रष्टाचार के इतने गहरे आरोप हैं, या फिर नफरत फैलाने वाली बात होती है, निजता का हनन होता है, विपक्ष की बातें को चुप कराया जाता है। तो लेकिन आपको वंशवाद की पड़ी हुई है यहां पर, जब आप खुद भी नहीं देखते। और आपने अच्छी लंबी वो जो बात कही, जो लिस्ट, जो फहरिस्त बताई, वो अच्छी लंबी बताई, उसमें तो मैं कई बात जोड़ सकता हूं। लेकिन अहम बात ये है, और यहां पर आती है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, बहुत जरूरी है ये बहस, बहुत जरूरी भी है, मैं ये मानता भी हूं गरिमा जी। लेकिन सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा। कोई पार्टी नहीं करती, पार्टी के लोग नहीं करते, उनके पदाधिकारी नहीं करते, आवाम फैसला करती है। अपना भविष्य वो खुद तय करती है, अपनी नुमाइंदगी तय करती है। और ये जहां तक मैं जानता हूं, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अंशुल अविजित, लेकिन अगर ये इतना ही स्वीकार्य है परिवारवाद, जिस पर फक्र बैठकर आप यहां पैनल में कर रहे हैं, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते क्यों दिखे उदयपुर चिंतन शिविर में कि वन फैमिली वन टिकट? नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें, फैसले भी होते हैं पार्टी के, बहुत सारे वक्त पे फैसले लिए जाते हैं। शिविर होता है, मंथन होता है, आत्म मंथन होता है, बातें होती हैं, उसमें बहुत सारे हमने बातें तय करते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अगर यहां पर तो आवाम ही तय करती है ना, नुमाइंदगी कौन करेगा। जो परिवारवाद से आता है, जाहिर है क्यों परिवार में क्यों कैसे लोग राजनीति में आते हैं, ये एक सौभाग्य भी है, लेकिन एक दबाव भी है। क्यों आते हैं, आप शायद बहुत लोग पूछना चाहेंगे, मैं भी राजनीतिक परिवार में कैसे, यहाँ राजनीति में कैसे। ला ला तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड कैसे आया भाई? एक नेटवर्क बनता है, लोगों का समर्थन होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, एक विरासत होता है, लोग दबाव भी करते हैं। हो सकता है वहां पर परिवार की लोकप्रियता हो, उसको आगे बढ़ाते हैं, ये सब होता है। एक दबाव भी होता है, क्योंकि एक लोगों के नक्शे कदम पे चलना एक मुश्किल काम भी होता है। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम बात है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना लेकिन डॉक्टर अंशुल अविजित, टिकट तो पार्टी देती है। टिकट तो पार्टी देगी, गरिमा जी, आप मौका ही नहीं देंगे किसी नए व्यक्ति को योग्यता साबित करने का। और अगर परिवारवाद इतनी ही वेलकम करने वाली चीज होती तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं होती ना कि भाई वन फैमिली वन टिकट। नहीं, मैं ये बात सामने रख रहा हूं कि आखिर कौन तय करता है कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। कोई परिवार तो तय नहीं करता ना। अगर आप कहेंगे कि पार्टी में, चलिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसमें कोई गलत नहीं समझा, क्योंकि आखिर में
तो ये जमहूरियत है अगर ये मानते हैं। हाँ, इसको विकृत करना चाहते हैं, तानाशाही में बदलना चाहते हैं, ये अलग बात है। कार्यपालिका का आतंक है, संस्थाओं का कब्जा है, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता खींची जा रही है, ये अलग बात है। विकृत करना एक अलग बात है कि कैसे यहाँ पर अधिनायकवाद लाना चाह रहे हैं, लेकिन हद तक यहाँ पर जमहूरियत है, रही है। जब इस मुल्क का आगाज हुआ, जब हम स्वतंत्रता एक स्वतंत्र एक मुल्क बने, तब से यहाँ पर जमहूरियत है और कायम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। बड़ी मोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, और वो ये कि जिसको जनता चुनेगी, किसको जनता चुनेगी, ये तो पार्टी चुन रही है ना। आपकी पार्टी ने तय किया, जनता ठुकरा भी सकती है ना। हाँ, टिकट किसको दे रहे हैं आप? नहीं, तो लोकप्रियता भी होती है, एक परिवार की विरासत भी होती है, वहां पर एक आप समर्थन, लोगों की उम्मीदें भी होती हैं, अपेक्षाएं भी होती हैं, जुड़ी रहती हैं कभी कभी, उसी हिसाब से टिकट चुनती है। और ये सभी दुनिया में, पूरी दुनिया भर में होता है, ऐसी अमेरिका में नहीं होता। तो फिर मत कहिए डॉक्टर अंशुल, ठीक है, इतनी स्वीकृत चीज है तो ना कहें वन फैमिली वन पोस्ट, क्योंकि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस हिसाब से आपने परिवारवाद की वही परिपाटी आगे बढ़ाई, जिसको उदयपुर में आपने नहीं आगे बढ़ाने का फैसला किया था। नहीं, देखिए, तमाम मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के बेटों को, बेटियों को टिकट दिए गए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं वापस आपके पास लौटूंगी। This video is sponsored by WeGuard.